अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैं रोड पे मौजूद हूँ और ये रोड जो है ये कोटकई टू कारमा रोड है, जो कि अभी ये कंप्लीट हुआ है, अभी ताज़ा इस पे काम हुआ है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि पहली बार मैं इस रोड से गुज़र रही हूँ जब मैंने रोड की हालत देखी। क्योंकि पहले जब हम सुनते थे कि कोटकई से कारमा जो रोड जा रही है बहुत अच्छा उस पर काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने जब इसकी सूरत हाल देखी, एक पुराने ज़माने में एक बाबा हुआ करते थे, मलंग दरवेश टाइप जो लोग होते थे, उनकी का एक मखसूस लिबास होता था जिस पे मुख्तलिफ़ जगह पे पेवंद लगे होते थे, जिससे उसकी पसमानदगी का अंदाज़ा होता था, जिससे उसकी गुर्बत का अंदाज़ा होता था। और वो बाबा जो होते थे वो सिर्फ हक अल्लाह हक की जो है आवाज़ बुलंद करते थे, और लोग जब उसके करीब जाते थे तो वो उसको चंदा देते थे, पैसे देते थे। तो यही जो है वो भी इस रोड पे आती है कि इतना ज़्यादा जो है फ़ंड इसके लिए हुआ। सूबाई जो हमारी हुकूमत है वो बहुत बड़े दावे कर रही हैं कि कबायली अज़ला में हम तरक्याती कामों का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रोड की जो हालत मैंने देखी वो भी बिल्कुल बाबा के लिबास की तरह है, क्योंकि जगह जगह पे आपको पेवन लगे होंगे, जो पेवन होते हैं वो आपको दिखाई देंगे कि रोड पे मुख्तलिफ़ जगह पे पेवन लगे हुए हैं। और इसके अलावा ये आप लोग देख सकते हैं कि जो नाकेस मटेरियल जो इसमें इस्तेमाल हुआ है वो इसका मुँह बोलता सबूत है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ताज़ा जो रोड बना हुआ है, जो लोग खुशी मनाते हैं और बुलंद वाला दावे होते हैं कि वज़ीरिस्तान में हमने बहुत अच्छे काम किए हैं और हम मज़ीद वज़ीरिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं, वज़ीरिस्तान को प्रोमोट करना चाहते हैं। तो ये उनके तरक्याती काम हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें सारा जो है मट्टी नज़र आ रही है, मट्टी का इसमें इस्तेमाल हुआ है। अभी इस पे इतनी गाड़ियाँ मतलब इतना रश नहीं होता कि इसकी ये हालत है। अगर इस पे ज़्यादा गाड़ियाँ चलेगी, इस पे रश होगा लोगों का ज़्यादा, क्योंकि हम टूरिज़म पे बहुत बात करते हैं, बाहर से लोग आएंगे, तो मेरे ख़्याल में ये रोड जो है 1-2 महीने के अंदर मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह एक और लतीफ़ा मुझे याद आ रहा है, क्योंकि इस रोड की हालत देखकर मुझे अजीब से बातें जहन में आ रही हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन 2 किलो गोश्त लेकर आया अपनी बीवी से। उसने कहा कि मेहमान आ रहे हैं, आपने ये गोश्त पकाना है। रात को बीवी जब वो गोश्त पका रही थी तो वो निवाला उठा के उसको मज़ा आ रहा था, सारा गोश्त उसने एक एक करके खा लिया, ख़त्म कर लिया। अब उसे फ़िक्र लाहक हुई कि मेहमान आएंगे तो मैं क्या कहूँगी। तो उसने मुल्ला नसरुद्दीन को कहा कि जो गोश्त था वो तो बिल्ली खा गई। मुल्ला नसरुद्दीन बिल्ली को उसने पकड़ा और उसको तोला, तो वो बिल्ली जो थी वो 2 किलो थी। उसके बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि अगर ये बिल्ली जो है ये 2 किलो है तो वो गोश्त कहाँ गया, और अगर गोश्त का जो वेट है, वज़न है, वो ये है, तो फिर बिल्ली कहाँ गई। ये सेम बात जो है वो भी इस रोड पे मैं कह सकती हूँ कि या तो इस रोड को जितना डॉक्यूमेंटेशन में जो फ़ंड लिखा है, या तो वो फ़ंड इसको नहीं मिला कि इसकी ये हालत है, या अगर फ़ंड मिला भी है तो उसको मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी के तरह आधा करके खा गए हैं, और रोड की अब ये हालत है। आवाम जो है अब बिल्ली और जो गोश्त है उसका वज़न जो है वो देखते रहे। इसी तरह हम आवाम जो है हम ज़लील होते रहेंगे। हमारे वज़ीरिस्तान में, हमारे कबायली अज़ला में जो तरक्याती काम होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। जब तक हम अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, जब तक हम इसी तरह के काम पे समझौता करेंगे, तो हमारी किस्मत में इसी तरह के रोड होंगे और इसी तरह की जो है मट्टी का हम सामना करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि जनूबी वज़ीरिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती खूबसूरती से माला माल किया है। कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना खूबसूरत इलाका है। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमारे जितने भी सियासी, हमारे MNA हैं, हमारे MPAs हैं, हमारे जो सेनेटर्स हैं, या हमारे जितने भी पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, हमारे जितने भी वर्कर हैं, उनकी नाअहली का ये मुँह बोलता सबूत है
کہ ہمیں جو ترقیاتی کام پہ جو جتنے بھی فنڈ آتے ہیں وہ اس طرح نااہلی اور کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. اگر کوئی آواز اٹھاتا بھی ہے تو ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے حکومت خیبر پختونخوا سے کہ وہ ان چیزوں کا نوٹس لے. جب بھی قبائلی اضلاع میں خاص طور پہ وزیرستان میں جتنے بھی ترقیاتی کام کرے تو اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھے تاکہ فنڈ ضائع نہ ہو.